गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका मोशन इक्वेशन। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास तीन टाइप की इक्वेशंस दी जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन की इक्वेशन आपके पास तीन होती हैं। फर्स्ट है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है। s यहाँ पे कवर्ड डिस्टेंस हो जाती है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v, u आपका इनिशियल वेलोसिटी और a आपका एक्सेलरेशन, s कवर्ड डिस्टेंस। ये आपके पास मोशन की तीनों इक्वेशन होती हैं। अब इन इक्वेशन के बाद में आपके पास इन मोशन की इक्वेशन को निकालने के कुछ मेथड आते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। ऑब्टेनिंग इक्वेशंस फॉर एन ऑब्जेक्ट for an object in uniformly accelerated motion using graphical method। using graphical method। ग्राफिकल मेथड से अगर मुझे मोशन का इक्वेशन निकालना है, अब यहाँ से देखो बेटा, ये कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। कहाँ पर चला गया? बी पॉइंट पे, वापस ये यहाँ आया, ये पॉइंट आपका सी, फिर ये डी, और यहाँ से जाता हुआ वापस कहाँ आ गया? यहाँ पर वापस आ गया। ये टाइम है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टोटल v है, तो ये रिमेनिंग वाला जो रहेगा v माइनस u। थीटा एंगल इसके अंदर क्या होता है? क्रिएट होता है। यहाँ पर ये जो आपका इसका हाइपोटेनियस है, ये एक्सेलरेशन या इसकी स्लोप को शो करता है। किसको शो करता है? एक्सेलरेशन या
स्लोप को शो करता है। ये चीज़ होगी। अब यहाँ से कैसे इनके इक्वेशंस को निकालेंगे? इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। tan थीटा BC का वैल्यू V माइनस U, AC T है। tan थीटा का वैल्यू एक्सेलरेशन A के इक्वल टू हो सकता है, तो ये V माइनस U इक्वल टू AT। तो यहाँ से ये V इक्वल टू U प्लस AT। तो ये आपका मोशन का कौन सा इक्वेशन आ गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया। कौन सा इक्वेशन आ गया? फर्स्ट इक्वेशन आ गया। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। इसके बाद में हम निकालेंगे कौन सा? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए डायग्राम आपका एज इट इज रहेगा। अब उसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एरिया जो है ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसमें एक रेक्टेंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, उन दोनों के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ, ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ से UT हो गया, और ये आपके पास बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई बाई टी से हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे सेकेंड टर्म्स को। तो ये टी स्क्वायर हो गया, ये V माइनस यू अपॉन टी। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट V माइनस यू टी, तो ये किसके इक्वल हो गया? A के इक्वल। तो यहाँ से ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपके पास मोशन का कौन सा इक्वेशन आ गया? सेकंड इक्वेशन आ गया। फिर थर्ड इक्वेशन के लिए इसको दे लो थर्ड। अगेन वी नो दैट S इक्वल टू क्या होता है? UT प्लस हाफ T V माइनस यू। ये जो सेकंड इक्वेशन दिया था, यहाँ से इसको मैंने क्या किया? यूज किया। यूज करने के बाद में ये UT प्लस हाफ VT माइनस हाफ UT, ये फुल में से हाफ जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? हाफ VT प्लस हाफ UT। S इक्वल टू हाफ T इसमें से बाहर ले लो, तो ये V प्लस यू हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि T का वैल्यू हम जानते हैं। किसका वैल्यू जानते हैं हम? T का। तो अगेन वी नो दैट T इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, हाफ V माइनस यू अपॉन A V प्लस यू। अब ये A माइनस बी A प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला बन जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस बी और A प्लस बी।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मेरे पास तीनों इक्वेशंस आ जाती हैं। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। तो इस तरीके से मैंने ग्राफिकल मेथड से आपकी तीनों इक्वेशंस निकाल दी हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन और निकलता है यहाँ से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो है आपका n टर्म्स में या n सेकेंड में हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड बाई इन n सेकेंड। ये भी अच्छा मतलब डेरिवेशन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी इसके फॉर्म्स बनते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई n सेकेंड। n सेकेंड में जो भी डिस्टेंस कवर होगा उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? वी नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिस्टेंस कवर्ड बाय n सेकेंड। तो टाइम में जहाँ भी t है उन सब जगह क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय n-1 सेकेंड। ये आपके फर्स्ट टर्म्स हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, डी एन निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डी एन इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ये टर्म्स हो जाती है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2an/2। यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल। तो डी एन इक्वल टू यू प्लस 2 माइनस हाफ ए। तो यहाँ से देखो 1/2 ए कॉमन ले लिया तो 2n-1 बचा।
तो ये जो फॉर्मूला निकलेगा वो किसका निकल गया आपका, n सेकंड में जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसका फॉर्मूला आपका निकल जाता है। अब इसमें ही मान लिया इफ़ n इक्वल टू 1 सेकेंड, तो d1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, u प्लस हाफ a 2 इंटू 1 माइनस 1, तो d1 इक्वल टू u प्लस a बाई 2 निकल जाएगा। इफ़ n इक्वल टू 2, तो d2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा, u प्लस 3 बाई 2 a। इफ़ n इक्वल टू 3, तो आपके पास d3 इक्वल टू क्या निकल गया, u प्लस 5 बाई 2 a। इसका मतलब हो गया d1 d2 d3, अगर इनका रेशो आएगा तो 1/2 रेशो 3/2 रेशो 5/2, मतलब 1:3:5। इस वाली फॉर्म के अंदर ये चलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने n सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है उसका फॉर्मूला निकाला। आज हमने दोनों डेरिवेशन पढ़े हैं। इन दोनों डेरिवेशंस में आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।